9 फरवरी के फॉर्म 47 की वजह से जिसको वजीर आजम बनाया गया है और जो वजारतें हल्फ लेने जा रहे हैं, वो आपके मैंडेट पर डाका मार के किया गया है। एक पार्टी जिसको बांधकर, हाथ पैर बांधकर उसको मैदान जंग में उतारा जाता है, और दूसरी तरफ पूरा जबरदस्त मुसल्ला होकर एक देव कामत के शख्स आता है और आफरीन है अवाम पर कि अवाम ने उसे चारों शाने चिस्त करके गिराया और हाथ पैर बंधे हुए पहलवान को उन्होंने जिता दिया। और ये जो फ्रॉड हुआ है, इलेक्टोरल फ्रॉड, इसीलिए हमने तकाजा किया है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस साहब, आपको ये फ्रॉड नजर नहीं आता? अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है, रियासत पर डाका डाला गया है, ये आपको नजर नहीं आता? और फिर बंदर बांट हो रही है। जब शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना तो हमने एतराज किया, उमर अयूब ने एतराज किया, मैंने वकालत की कि ये शख्स जो अपने हल्के से हारा हुआ है वो यहाँ भी घुस बैठिया है असेंबली में, और वो सारे पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है? और हमने कहा कि इसको जरा फोरेंसिक करवा लें, फॉर्म 47 देख लें, और इन्होंने अगले दिन इन्होंने वेबसाइट पर डाला इलेक्शन कमीशन ने, और बच्चे ने देखा कि कितना बड़ा फ्रॉड। और भाई, तुमने 825 को अगर 325 किया तो कम से कम कोई अकल तो इस्तेमाल कर लेते, या आपने 1500 में से एक काट दिया और 1000 कम कर दिया वोट। ये भी यानी नेकेड आइज से आपको फ्रॉड नजर आया, और फिर इन्होंने मुनहदम कर दिया उसे। लेकिन वो उस वक्त तक कौम के सामने सभी चीजें आ चुकी हैं। तो हमने यही तकाजा किया कि अगर अवाम के आप मैंडेट को बहाल नहीं करते, ना हम असेंबली चलने देंगे, ना हुकूमत चलने देंगे, ना हम इस खुदादाद ममलिकत को इस फ्रॉड के नीचे अवाम के मैंडेट पर डाका डालने देंगे। और हमने 3 दिन ये साबित किया असेंबली में कि हम एहतजाज कुना है, हम अवाम की आवाज़ बनकर हर फोरम पर, क्योंकि हमसे पूछता है वोटर कि हमने इतना मैंडेट हैवी आपको दिया, आपने हमारे हकूक़ के क्या किया? तो अगर इस तरह से डाका मारते हैं, और आइन में देखिए, आइन में सिर्फ और सिर्फ अवाम ही मुक्तदर है। आइन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 7 में अवाम को हक है नुमाइंदे भेजने का असेंबली में और पार्लियामान में, और उन्हीं से जो है हुकूमत बनती है, अवामी नुमाइंदे से। इसमें ना मुक्तदर हल्का है कोई, ना फरिश्ते हैं, ना अदलिया है। और आर्टिकल 5 में कहा है लॉयल्टी टू द स्टेट, मतलब वफादारी अवाम के साथ और ताबेदारी आइन के साथ। ये है रूल ऑफ लॉ, ताबेदारी आइन के साथ। ये हर पाकिस्तानी शख्स पर फर्ज है, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी है पाकिस्तान में, बड़े से बड़ा भी है, वो अवाम का है। अरे भाई, अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हें मराहत मिलती है, तुम ये सारे जो कुछ आन बान शान है वो अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से है। तो फिर तुम जो तुम्हें तनख्वाह देता है, तुम उसके ऊपर मलकियत का हक कैसे जिताते हो? और एक ही इदारा है पार्लियामान जो अवाम है, जिनको प्रेमेसी और सुपरमेसी है, बाकी कोई अवाम ये वो इदारा नहीं है। बाकी सब सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, बाकी सब मुलाजिम है रियासत के, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे कोई भी हो, वो मुलाजिम है अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें लेने वाले अवाम के बादशाह कैसे बन जाते हैं? अब आपने जो है ताजपोशी के लिए लंदन से एक शख्स को लेकर आ गए हो, उसको देखने लायक है उसकी शक्ल। जब वो पार्लियामान में बैठता है तो वो इतना शर्मिंदा होता है अपने जमीन तले, ऐसे लगता है कि वो जमीन फट जाएगी और ये दफन हो जाएगा। मैं तो पहले ही कहता था कि अनकरीब ये फ्लाई आउट करेगा, लंदन वापस जाएगा और कहेगा मुझे क्यों बुलाया। और भाई साहब को अब बंदर बांट हो रही है रियासती ओहदों की। एक शख्स को सदर बना दिया है, एक को वजीर आजम बना दिया है, एक को वजीर आला बना दिया है, किसी को गवर्नर बना रहे हैं, किसी को वज़रा बना रहे हैं। ओ भाई, ये अवाम की अमानत है, आपकी अवाम की अमानत में आप कैसे ख़यानत कर सकते हो? और कैसे हम होने देंगे? रूल ऑफ लॉ की नफी नहीं होने देंगे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ शादाब जाफरी को और आप सब जो ILF के दोस्त आए हुए हैं। ये मूवमेंट उससे ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए जो हमने अदलिया की बहाली के लिए कराई थी। सबसे पहले खून मेरा फटा था, सर मेरा फटा था, और खून माल की सड़कों पर गिरा था। सब लोग आप गवाह हैं। हमने वो मूवमेंट चलाई थी कि जो मुक्के दिखाता था कि देखिए मेरी ताकत, खशो खसाक की तरह बह गया, और जब तक जिंदा रहा वो वापस पाकिस्तान नहीं आ सका था। उसे लाश उसकी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत उसकी बहाल करके कन्फर्म की। अगरचे अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह का निज़ाम, उसमें देर ज़रूर हो सकती है, अंधेर नहीं है। कुफ्र की रियासत चल सकती है, जुल्म की रियासत नहीं चलती है, नाइंसाफ़ी की रियासत नहीं चलती है। खुदारा मशरकी पाकिस्तान से सबक सीखो। मशरकी पाकिस्तान में जब अवाम अफवाज के खिलाफ हो गई थी तो 93,000 फौजी बगैर गोली चलाए हुए अरूला के कदमों पर उन्होंने जो है सरेंडर किया था। ये दुनिया की बदतरीन अस्करी शिकस्त थी, लेकिन हम फिर भी
ढिठाई के साथ हम फिर अवाम के साथ जो है वही खिलवाड़ कर रहे हैं। खुदारा मत अवाम के गैज़ो गज़ब को मत पुकारो, ये गैज़ो गज़ब के आगे कोई नहीं ठहर सकती है। हम रियासत को बचाना चाहते हैं, इमरान खान रियासत को बचाना चाहते हैं। इमरान खान से जब जेल में बात हुई तो उसने कहा ना मैं डील करने वाला हूं, ना मैं इन चोर डाकू लुटेरों की तरह भाग कर लंदन चला जाऊंगा। मेरा मरना जीना यही है, इसी धरती में है। मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के छोड़ूंगा, भले मुझे ये सारे पाकिस्तान की जेलें फिराते रहें। ये है उस मर्द आहन, मर्द मोमन का ये है अज़्म। वो आपके लिए लड़ रहा है, आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है, आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है। ये चोर डाकू लुटेरे 3 मरतबा धरती माँ को लूट कर, और ये जो है इन्होंने 3 नस्लें आपकी 3 नस्लें गिरवी करके रख दी हैं। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बगैर सांस लिए 3 लाख रुपए मकरूज पैदा हो रहा है। चौथी मरतबा ये चाहते हैं कि फिर इस धरती माँ को उस वल्चर्स की तरह नोच कर इसका जो है बाकी का ढांचा भी खा के फिर भाग जाएं, तो ये हम होने नहीं देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट हमें इसलिए नहीं दिया कि हम जाकर ऐवानों में वहाँ गुलछड़े उड़ाएं, ना हम इन्हें जीने भी नहीं देंगे इन्हें। इंशाल्लाह आप देखेंगे उमर अयूब हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, हम इनकी क़यादत में, इमरान खान की क़यादत में, इमरान खान के विजन को हम पूरा करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जो उसका अज़्म है कि वो सही माने में रियासत को मुक़्तदिर करके अवाम को आज़ादी दिलाएगा, इंशाल्लाह हम इसको पूरा करेंगे।